अब ऐसे लोग जो हमें कहते हैं कि अभी मेरी उम्र भी कुछ नहीं हुई, मेरे जोड़ों में आवाज़ें आना शुरू हो गई, कमर में दर्द रहता है, हड्डियाँ जोड़ पट्ठे रोज़ ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के इसको चूरा चूरा किया हो, इस तरह की कैफियत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बताएं कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमारी परमानेंट ताकत को बहाल कर दे। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि बोन ब्राथ जो है ये क्या चीज़ है और बोन ब्राथ बनाने का तरीका क्या है, बोन ब्राथ जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और बोन ब्राथ जो है वो किस उम्र से लेके किस उम्र तक और कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर मैं सारी बात करूंगा। बोन ब्राथ बेसिकली होता है कि आपने मटन, बीफ, चिकन या फिश जो भी आप खाते हैं इनके अंदर जो हड्डियां होती हैं, जैसे अगर मटन का गोश्त लेते हैं तो उसमें आपने जो हड्डी वाला गोश्त है उसको पीसेस छोटे छोटे करवा लेने हैं। किसी भी आप कसाब के पास जाते हैं, उसको आप कहते हैं कि मैंने हड्डियों की एक ऐसी यखनी बनानी है जो बोन ब्राथ कहलाती है, उसके लिए मुझे ऐसी हड्डियां चाहिए, या तो वो कच्ची हड्डियां हो या उनके अंदर मिक टाइप हो। अब आप ये इसमें पाए भी ले सकते हैं, इसमें बैल के पाए भी ले सकते हैं, इसमें जो है वो आप ये जो आपके मटन वाला बड़ा गोश्त बीफ वाला जो है, आप बकरे का जो है वो उसका दुम्बे का, इनके पाए भी ले सकते हैं। इसी तरह जो हमारी बेफलो है या उसके साथ जो हमारा ये इसका बैल वाला जो या ऊँट, इनके जो गोश्त होते हैं, इनके जो आप पाए जिनको कहा जाता है, तो वो पाए आप ले सकते हैं। इनकी जो है वो बाकी जो हड्डियां हैं, रिब्स की होगी या बाकी जितने भी इनके पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि उसको वो हड्डियाँ ले लें, और फ्रेश मिल जाती हैं हमारे मुल्क में, ये तो अल्लाह का शुक्र है, वरना दुनिया में बोन ब्राथ का पाउडर मिलता है जो कि डॉलर्स के हिसाब से होता है, और वो आप लेते हैं, वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है, फिर आपको वो पानी में डाल के और बाकी चीज़ों में वो पीना पड़ता है। अगर आप बोन ब्राथ पाकिस्तान में रहते हुए या हमारे इस बर-ए-आज़म में बनाना चाहते हैं जहाँ पे गोश्त फ्रीली अवेलेबल है, तो आप किसी भी कसाब के पास जाएं, उससे कहें कि मुझे जो है ना वो मटन, बीफ या इसकी जो हड्डी वाला पोर्शन है वो मुझे दे दें, और हड्डी वाले पोर्शन के छोटे छोटे पीसेस करवा लें। अगर पाए हैं तो उनको अच्छी तरह साफ़ करें, उनके छोटे पीस करवा लें। इस तरह अगर कोई मिक वाली हड्डी है उसके छोटे पीसेस करवा लें। इस तरह जो कच्ची हड्डी टाइप होती हैं, जो चबाने वाली हड्डी होती है, उसके छोटे पीसेस करवा लें। इस तरह अगर आपकी चाँप या बाकी चीज़ें जो हैं, या पुट का गोश्त जो होता है उसके छोटे छोटे पीसेस करवा लें। या अगर आपके पास अगर कोई देसी मुर्गी है उसकी हड्डियाँ जो है ना वो भी आप डाल दें। ये सारी मिक्सअप भी कर सकते हैं, यानी सब की हड्डियाँ लेके इसको मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी हड्डियों के छोटे छोटे पीसेस करवा के, ये आपने अगर इसकी बनाने का तरीका ये होगा, एक तो ये आपने हड्डियाँ ले ली, अब आपके आके इसको अच्छी तरह पानी में डाल के बॉयल कर लेना है ताकि इनकी स्मेल वगैरह जो है या इसके अंदर ब्लड छलड़ जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने उस पानी से इनको निकालना है। फिर आपने अगर ये 2 kg हैं या 3 kg हैं या 4 kg हैं, जितने kg आपकी हड्डियाँ होंगी बोन ब्राथ बनाने के लिए, उससे डबल आपने पानी डालना है। अगर 2 किलो हड्डियाँ हैं तो 4 किलो पानी डालेंगे, और इसमें जो है वो ½ लीटर जो है विनेगर, जो सिरका होता है, सेब का सिरका हो जाए, अंगूर का सिरका हो जाए, ½ लीटर आपने वो डाल देना। फिर इसमें अगर किसी बड़े बर्तन में, किसी जो है वो कढ़ाई टाइप बर्तन हो या बड़ा कोई बर्तन हो, या वो जो आपके आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि ये छोटे छोटे पीसेस वाली हड्डियाँ जो कि पहले बॉयल करेंगे इनको पानी में, फिर उससे निकाल लेंगे ताकि इनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो हड्डियाँ या वो जो पार्ट्स हैं सारे जो आपने मिक्स टाइप छोटे छोटे करवाए हुए हैं, उसको आप 2-4 लीटर पानी लेंगे। अगर 4 लीटर पानी है, 2 किलो हड्डियाँ हैं तो 4 लीटर पानी होगा, और ½ लीटर उसमें विनेगर डालेंगे। इसको एक प्रेशर कुकर में या किसी बड़े बर्तन में आप आग के ऊपर रखेंगे और डाल देंगे। अब इसके अंदर आपने जो अपना प्याज है, लहसुन है, या बाकी अदरक वगैरह, बाकी जो भी मसाले जैसे वैसे दूसरा खाना पकाते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो सारी आप चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह आप लेमन का अगर कोई पीस डालना चाहें, अदरक, जिंजर, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें डालना चाहें, जो भी डालना चाहें वो डाल दें। सिर्फ आपने इसके अंदर कोई ऑयल, कोई घी, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से रखें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक पेपर का यूज़ करें और कम मसाले रखें। तो इसको आप जो है वो उसमें डाल के उसको ऊपर से बंद कर दें। आप इसको अगर प्रेशर कुकर में रखा है 2 से 2.5 घंटे इसको प्रॉपर पकने दें। जब आपको ये लगे कि जितना पानी और विनेगर मिला के हमने डाला है उसका आधा जो है वो रह गया, यानी अगर 4 लीटर पानी डाला है तो 2 रहना चाहिए, 6 डाला है तो 3 रहना चाहिए, 8 डाला है तो 4 रहना चाहिए, 10 डाला तो 5 रहना चाहिए, जितना यानी वो हड्डियों वाला गोश्त होगा उतना डबल पानी उसमें डालेंगे।
तो फिर जब वो आपको लगे कि ये आधा रह गया तो फिर अब आपने उसको आग को बंद कर देना है और उसको आपने उतार लेना। उतारने के बाद आप किसी ऐसे कपड़े में या किसी ऐसी छनने वाली चीज़ जिससे जो है वो आप इसको पुन सकें, ताकि हड्डियां जो है वो उनको अलग कर दिया जाए, और जो पीछे आपका बोन ब्राथ बना है, जो एक यखनी बनी है हाईली लिक्विड फॉर्म की, उसको आपने अलग कर देना। बीच में से हड्डियां सारी आपने निकाल लेनी। अगर हड्डियों के पीसेस ऐसे हैं कि आप वैसे पकड़ के उसको निकाल सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ से तो आउट कर दें, और बाकी जो है वो उसको आप फ्रीज़ कर लें, यानी ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसको फ्रीज़ कर लें। अब जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो डेली बेसिस पे आपने ये जो एक मग है इसकी कैफियत का, या ये जो एक गिलास है इस साइज़ का एक गिलास या एक मग जो है वो डेली बेसिस पे आप उसको गर्म करें, और रोज़ाना जो है वो सुबह नाश्ते के बाद या रात को जो आपका खाना है, जो कि 6-7 बजे से पहले पहले होना चाहिए, उसके साथ आप वो जो कप एक यखनी का या सूप का या जो आपका ये बोन ब्राथ बना होगा, वो अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके जॉइंट, आपकी स्किन, आपके नर्व, आपके मसल, आपकी दिमागी कमज़ोरी और आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, इसमें 100% ये आपको इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जब आप कोई ताकत की दवाई खाते हैं तो वो 30% जो है वो उसकी बॉडी में जाके एफिकेसी होती है, और वो भी कन्फर्म नहीं होता कि इसने जाके कोई ताकत आपकी बॉडी को देनी भी है या नहीं देनी। इसी तरह कोई आप मौजूने खाते हैं तो उसमें शुगर का कंटेंट इतना होता है कि वो बजाय फ़ायदा देने के वो आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है, और वो ताकत जो आप लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती। अगर ये जो मैंने आपको बोन ब्राथ बताया है कि ये बनाने का तरीका, तो इसमें अगर आप इसको बनाते हैं, अगर आप 8 दिन बाद बना लेते हैं और 8 दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर 8 दिन के बाद फ्रेश बना लेते हैं, तो जब तक आप ज़िंदा हैं ये चीज़ें अपने साथ करते रहिए। आपकी स्किन भी ग्लो करती रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, जोड़ों, पट्ठों और आपकी बॉडी में एनर्जी के लेवल जो है ना वो बढ़ जाएंगे, और इस तरह आप जो है अपने आप को हमेशा जवान रखेंगे। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी स्किन जो है वो उसमें कोलेजन की कमी हो गई, कोलेजन कम हो गया मेरी जिल्द के अंदर, जिल्द में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई, ताकत नहीं है बॉडी के अंदर, वो भी अगर ये बोन ब्राथ जिस तरह मैंने बताया इस तरह अगर इसको बना के कंटिन्यू लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, गर्मी सर्दी बारिश अंधेरी इसका कोई लिंक नहीं है। चूँकि ये कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बड़ा गर्म होता है, कुछ लोग ये कहेंगे ये गर्मी में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, ये हर मौसम में लिया जा सकता है। आपने उसका एक मग या एक गिलास जो है उसको गर्म कर लें, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर कर लें, तो उसको आप आराम से जो है वो पी लें। ये आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर आप कोई गर्म ठंडी चीज़ खाते भी हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने खाई तो वो गर्म ठंडी होती है। चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी को मद्देनज़र रखना होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस क्वालिटी की अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, फिर आपकी बॉडी में उसका यूज़ कितना है, आपने जो चीज़ खाई है वो आपकी बॉडी में इस्तेमाल कितनी हो रही है, आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कितनी है, आपकी वर्क कितना है। तो ये गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे अक्सर लोगों को हम कहते हैं बॉयल एग ले लें, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा गर्म होता है। कोई चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती, ये हमारी एक मिथ है, हमारे अंदर एक ऐसी कन्फ्यूजन फैलाई गई है। लिहाजा चीज़ें गर्म ठंडी तब होती हैं जब आप अपनी बॉडी को वर्कआउट में नहीं डालते, काम नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और काम कोई नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में गर्म ठंडी चीज़ों का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आता है।